ॐ शङ्खं चक्रं जलौकां दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुक परिविलसन्मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलम्. And now we have amidst us a charismatic young mayor, the first citizen of the Bhopal city, Srimati Krishna Gaur. Honorable Srimati Krishna Gaur is now invited to deliver the address. मध्य प्रदेश शासन, विज्ञान भारती और विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस पंचम विश्व आयुर्वेद सम्मेलन में उपस्थित आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री माननीय श्री महेंद्र हार्डिया जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर के.आई. वासु जी, मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर गोपाल मेहता जी, आदरणीय श्री आर.ए. खंडेलवाल जी, आदरणीय श्री आनंद पुराणिक जी, आदरणीय श्री जे.पी. शुक्ला जी, आदरणीय श्री एम.एस. देशपांडे जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मान्य अतिथिगण और बड़ी संख्या में देश विदेश से आए हुए सभी सम्माननीय अतिथिगण, प्रतिभागीगण एवं गणमान्य नागरिक बंधुओं, हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आरोग्य एक्सपो 2012 हमारे शहर में आयोजित होने जा रहा है और इसलिए सर्वप्रथम इस आयोजन के लिए आए हुए सभी सम्मानीय जनों का मैं शहर की प्रथम नागरिक होने के नाते राजा भोज की इस नगरी में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। इसे मैं भोपाल के 20 लाख नागरिकों का सौभाग्य मानती हूँ कि इतने बड़े आयोजन के लिए और इतने बड़े आयोजन की मेजबानी करने का अवसर हमारे शहर को मिला। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है यह कहते हुए कि आज से 10 दिसंबर तक चलने वाले इस विश्व आयुर्वेद सम्मेलन का उद्देश्य विशुद्ध रूप से जनमानस में आयुर्वेद के प्रति जागृति पैदा करना, जिससे जनमानस आयुर्वेद को अपने जीवन में आत्मसात करे और एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सके। आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि ये सच है कि आधुनिक समय में आयुर्वेद को एलोपैथी और होम्योपैथी की तरह मात्र एक चिकित्सा पद्धति मान लिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि चिकित्सा पद्धति तो आयुर्वेद का मात्र एक हिस्सा है। आयुर्वेद तो वास्तव में हमारी संपूर्ण जीवन शैली है, जो आपको और हमको एक ऐसा जीवन जीने का मार्ग दिखाती है जिसमें न केवल आप और हम एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी सुखी जीवन जीने देते हैं। यह आयुर्वेद ही तो है जो हमें अपने खाद्य पदार्थों के गुण दोषों के बारे में बताता है और न केवल गुण दोषों के बारे में बताता है, बल्कि उनको ग्रहण करने का सही समय भी बताता है। और ये बहुत ही सहजता और सरलता से हमारे देश के जनमानस में समाया हुआ है। आज भी हमारे देश की प्रत्येक गृहिणी इस बात को जानती है और मानती भी है कि सावन में साग, भादों में दही, कुंवार में करेला और अगन में मिर्च का सेवन नहीं किया जाता। आयुर्वेद हमारे जीवन को नियंत्रित करने का काम भी करता है। आयुर्वेद ही हमें बताता है
कि सर्दियों में दिन में सोना निषेध है और यही आयुर्वेद हमें बताता है कि गर्मियों में दिन के समय कुछ देर आराम करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ हम मानते हैं कि आयुर्वेद में वनस्पति ज्ञान का अथाह भंडार है। आयुर्वेदिक औषधियाँ हम सबको स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहूँगी कि ये ज़रूर कहा जाता है कि युवा मेयर में हूँ, एक युवा महापौर हूँ, लेकिन मुझे भी शारीरिक तकलीफ हुई। मेरे भी दोनों घुटनों में बहुत दर्द हुआ, बहुत इलाज कराया, लेकिन इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एलोपैथी का इलाज कराया, होम्योपैथी का इलाज कराया, लेकिन जब मैंने आयुर्वेदिक इलाज कराया तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। और ये संदेश है वास्तव में इस बात का कि कहीं ना कहीं हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। हम बहुत दुख के साथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि शासकों के उत्थान पतन और विदेशियों के आक्रमण के दुष्प्रभाव में हम सभी ने स्वयं ही अपने इस आयुर्वेद के ज्ञान को विस्मृत कर दिया। लेकिन आज का ये समय कारणों की पड़ताल करने का नहीं है, बल्कि आयुर्वेद को पुनः लोकप्रिय करने का है। और इसलिए ये शुरुआत हम सबको करनी होगी। आयुर्वेद को पुनः जीवित करना होगा, आयुर्वेद को पुनः लोकप्रिय करना होगा। मैं समझती हूँ आप और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस कालखंड के साक्षी बनने जा रहे हैं जिस कालखंड में इस देवभूमि भारत से पुनः विश्वोत्थान प्रारंभ होने जा रहा है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस पंचम आयुर्वेद का ये सम्मेलन मात्र चिकित्सा पद्धति के रूप में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि मानव मात्र के आत्मिक उत्थान के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण और सकारात्मक मोड़ साबित होगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आए हुए सभी सम्मान्य अतिथिगणों का शहर की प्रथम नागरिक होने के नाते हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद।